बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह ताला आपकी हर खुशी को पूरा करे। आमीन कहना है। आमीन कहने से भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह मैं उठ के ऊपर आती हूँ ना, जब भी तो ये बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे, ये हमेशा मुझे मेरा ही इंतज़ार कर रही होती है, मुझे ही देख रही होती है। इसे पता होता है कि मेरी फ्रेंड आएगी और मुझे खाना डालेगी। हाँ जी, ये बिल्ली से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ये हमेशा मुझे ही घूरती रहती है, कभी तो गुस्से में घूरती है और कभी प्यार से और कभी आस उम्मीद से कि मुझे खाना मिल जाएगा। बाज़-औक़ात जब इसका खाना ख़त्म हो जाता है फिर ये गुस्से से मुझे घूरती है। मैं जब भी इसको खाना डालती हूँ ना, कौवे भी आस-पास बैठे काँ काँ कर रहे होते हैं और एक कौवा इसका दोस्त है, इसके पास बैठा होता है और ये बड़ी सी चील यहाँ पे आई होगी। आपने देखा होगा किस तरीके से वो खाना इसका लेके बेचारी का चली जाती है। और वाक़ई चील, ये जो है ना चील, मुझे इसको देख के बड़ा डर लगता है। और इसने भी एक टाइम रख लिया है कि इस टाइम पे इसने आना है, इस बाजी ने इस टाइम पे आना है, तो मैं भी इस टाइम पे आ जाऊँ। और बिल्ली को देख के चील को देख के मुझे बड़ा डर लगता है। अजीब सी लगती है, चील कम और चुड़ैल ज़्यादा लगती है। और इसको देख के तो बिल्ली बेचारी भी हमारी डर जाती है, गरीबनी। वो फिर साइड पे जाकर खाना खाती है, क्योंकि कौवे आसपास बैठे इसको इरिटेट करते हैं, तो वो अपना खाना साइड पे ले जाती है। ये इसकी आदत ठीक है, अपना खाना उठा के साइड पे चली जाती है। तुम सब भाड़ में जाओ, मैं तो अपना पेट भर के आती हूँ। सबको यही जवाब देती होगी ये अपनी ज़ुबान में। अच्छा, मैं ना गोश्त वगैरह जब भी हाथ लगाए ना, जब भी मैं हाथ लगाती हूँ तो मैं हाथ लाजमी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि देखें जरासीम, छोटे छोटे जरासीम ये गोश्त वगैरह से ही फैलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्मेल होती है और वो हमारे हाथों में जब आ जाए ना तो बड़ा अजीब सा और इरिटेशन सा हो जाता है। तो हाथ लाजमी वॉश किया करें। अच्छा, यहाँ पे ना नाश्ता बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं दूध निकालूंगी चाय बनाने के लिए, उसके बाद मैं आटा निकालूंगी। आटा मैंने निकाल तो लिया, लेकिन ना माशाल्लाह से ब्रेड इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी ना, क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैं ब्रेड मंगवाती हूँ, वो कुछ और तो खाती नहीं है और वो ब्रेड का एक स्लाइस खाती है, जिसकी वजह से ना ब्रेड काफ़ी बच जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि जब बहुत ज़्यादा ब्रेड होती है तो फिर मैं रोटी को स्किप करके ब्रेड खा लेती हूँ। अच्छा, अंडे यहाँ पर रात के आए ठिकाने पे मैंने रखे नहीं थे, अब मैं उनको ठिकाने पे रख रही हूँ जोड़ के अच्छे से। फ्रिज हो, अलमारी हो, घर हो, जब तक सेट ना किया हो तो अच्छा नहीं लगता। अगर फ्रिज में भी चीज़ें, बर्तन वगैरह जो भी हमने डिश, बर्तन, कोले, कटोरे, फीडर जो भी रखा होता है, अगर हम सही तरीके और सलीके से ना रखें तो फ्रिज खोल दे ही अजीब सा कचरा टाइप महसूस होती है और खलारे खलारे फ्रिज में लगते हैं। और जब हम फ्रिज को अंदर चीज़ें वगैरह सेट कर देना तो फ्रिज बहुत अच्छी लगती है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब हम चीज़ें बखेर के रख देते हैं तो स्पेस कहाँ से बचना होता, कोई नहीं बचना होता। अरे, यहाँ पे ना मैं अपने लिए ब्रेड और अंडा बनाऊंगी और अपने बेटे के लिए ब्रेड अंडा बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो अंडा खाए। एक तो वो बोलता नहीं है ना, तो इस वजह से मुझे समझ भी नहीं आती कि उसने क्या खाना है क्या नहीं। मेरे बेटे के लिए सबने दुआ करनी है, अल्लाह करे वो जल्दी जल्दी बोलने लग जाए तो ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये चीनी और पत्ती वाले डिब्बे ना मेरी अम्मी ने ही मुझे ला के दिए हुए हैं। इवन कि मैं भी उनके साथ गई थी जब ये डिब्बे लिए थे। मेरे घर की एक एक माचिस कोने में हर चीज़ में मेरी माँ की याद बसती है, क्योंकि हर चीज़ मेरी अम्मी ने अपने हाथों से ला के दी हुई है, अपने हाथों से सजाई हुई है। तो हर जगह पे मुझे अपनी अम्मी के होने का एहसास होता है, क्योंकि इस घर की एक चम्मच भी है ना तो वो भी मेरी अम्मी ने अपने हाथों से ख़रीदी हुई है, क्योंकि मैं तो बाज़ार जाती नहीं थी तो वही मुझे हर चीज़ ला के देती थी। वालिदैन के जाने के बाद ना बड़ा असर होता है। वालिद जब चले जाते हैं ना तो औलाद कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेती है माँ के आसरे पे, लेकिन अगर माँ चली जाए ना तो फिर अल्लाह के सिवा किसी का आसरा नहीं रह जाता। और फिर माँ की यादें और उनकी कमी जब महसूस होती है ना तो इंसान ना एक ज़िंदगी जीता है और एक ज़िंदगी मरता है। और ऐसा ही होता है, जिनके वालिदैन दोनों नहीं है वो ये चीज़ ज़रूर समझेंगे, क्योंकि अगर वालिद हों भी ना तो भी वो माँ की जगह नहीं ले सकते। जो माँ है ना वो माँ ही है। माँ औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करती है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी अम्मी से मिलने आई थी अपनी बहन के साथ, सबसे छोटी वाली के साथ। और अक्सर कात मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी बहन के साथ आई थी। तो जब मैं अपनी अम्मी के घर पहुँची ना तो मैंने देखा आस पास ना बहुत ज़्यादा घास जम चुकी हुई थी, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें लगी हैं। और कहते हैं ये घास पौधा जिस कब्र पे उगाता है ना वो तस्बीह करता
रहता है और उसकी तौबा की तस्बीह करता रहता है और उसके लिए दुआ करता रहता है। इसलिए कब्र से ना उतारा करें। अगर कब्र में कोई पौधा या घास उग गया है तो आसपास से उतार दें, क्योंकि फिर गुजरने और बैठने की जगह नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे जब मैं घर आई ना तो मेरी बेटी नमाज़ पढ़ रही थी। देखें, बच्चे जब अच्छा काम करते हैं ना तो वालिदैन का ना सीना चौड़ा हो जाता है और एकदम से ना एक खुशी सी महसूस होती है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चे इतने लायक हो गए हैं। शुक्र है अल्लाह ताला तेरा, अल्लाह की ही देन होती है। अगर बच्चे अच्छे होना तो ये भी अल्लाह ताला की देन है, और अगर बच्चे नाफरमान निकल आए ना तो ये भी एक ना आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से। अब ऐसा नहीं है कि मेरी बच्ची हर बात ही मानती है, थोड़ी सी ज़िद तो वो भी करती है दूसरे बच्चों की तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता वो इंशाल्लाह मेरी हर बात मानने लग जाएगी। आमीन कहना है इस बात पे, क्योंकि आमीन कहने से भी दुआएं कबूल होती हैं। आज अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी अम्मी से भी मिल के आई थी और मेरी बेटी नमाज़ पढ़ रही थी और घर के भी थोड़े काम जल्दी हो गए थे। अच्छा, घर के काम लेट, 6 साल हो गए मेरी शादी को और इससे चलते ना घर के काम लेट करती हूँ ना, और जब मतलब जल्दी हो जाते हैं ना घर के काम तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक अजीब सी तसल्ली होती है कि वाह आज तो बहुत जल्दी हो गया काम, शुक्र है अल्लाह का। अगर नहीं जल्दी होता तो भी शुक्र है अल्लाह का, जब जल्दी हो जाता है तो डबल है शुक्र अल्लाह ताला का, बल्कि 53-54 है शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आज पालक और आलू पकाए थे, क्या बेस्वाद बने थे। पालक के अंदर पालक वाला जायका ही नहीं था। मतलब पालक ठीक है, पालक का एक अपना ही जायका होता है। जब पालक पकती है ना मज़ा आ जाता है कि घर में पालक पकी है माशाल्लाह। आलू में पकाएं आप पालक या पकाएं आप गोश्त में बनाएं या फिर आप बनाएं शलजम में, तो मज़ा उतना ही आता है खाने का। लेकिन ये है कि इस दफ़ा ना पालक में अजीब सा था, कुछ जायका नहीं था, मज़ा नहीं आया। बना के बस बन गई, बस ठीक ही है। और फिर मैं बाद में सोच रही थी कि मैंने क्यों बनाई, अगर मुझे पता होता कि पालक में पालक का ही जायका नहीं है तो मैं कभी भी ना बनाती। यहाँ पे मैंने पालक को बॉयल नहीं की थी, डायरेक्ट मैंने मसाले वगैरह फ्राई किए थे और उसके अंदर ही पालक डाल के उसको अच्छे से थोड़ी देर पका लिया था उसके अपने पानी में ही। उसको भी मैंने अच्छे से ऊपर से ना चम्मच से ही थोड़ा मतलब मैश कर लिया था और फिर मैंने आलू डाल दिए थे। अच्छा, पालक के पानी में ही माशाल्लाह से आलू भी गल गए थे, मुझे पालक में पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना पालक ने पानी छोड़ा था। अच्छा, जब मैं ये शाम हुई ना तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने न्याज ला के रखी हुई थी कि बच्चों में तकसीम कर दो। न्याज ही कहती हूँ मैं, और न्याज ही कहना चाहिए, जो अल्लाह के राह पे चीज़ दे रहे हो आप तो उसको न्याज ही कहना चाहिए। यहाँ पे मेरी बेटी बहुत शौक़ करती है ऐसी चीज़ों का कि मैं चीज़ तकसीम करूँ या मैं बांटूँ, तो उससे अपने हाथों से ही वो खोलती है और शॉपर में डाल के बिस्किट बाहर खड़ी होकर आवाज़ भी कभी कभी लगाती है और कभी कभी ज़रा शर्मा जाती है। अच्छा, बच्चे हो ना जिस घर में, वहाँ पे आप सुकून नहीं ले सकते, आप ना सुख नहीं ले सकते। अब ये देखें ना, मेरी बच्ची के करमाती चेक करेंगे, सुरमा मैंने संभाल के रखा हुआ 1 साल हो गया, क्योंकि सुरमा कोई भी घर में डालता नहीं है तो मैंने संभाल के रखा हुआ था कि चलो पड़ा रहे, ये इसकी कौन सा डेट जा रही है या कुछ। तो मेरी बेटी ने क्या किया है ना, ये देखें सारा सुरमा घर में सुरमा ही सुरमा कर दिया है। यहाँ पे इस्त्री स्टैंड पे, अपने कपड़ों पे, अपने जूते पे, अपने पाँव पे, अपने हाथों पे, अपने मुंह पे करने के बाद अब स्पेशल ना मैं जब नीचे आई हूँ ना कि क्या किया है और मैंने अपना मोबाइल पकड़ा तो फिर स्पेशल दिखा रही है कि मम्मा ये देखें यहाँ भी लग गया, मम्मा ये देखें यहाँ भी लग गया, मम्मा ये देखें यहाँ भी लग गया। खैर, सुरमा वगैरह साफ़ करने की वजह से, सुरमा वगैरह बिखरा तो उसकी वजह से पूरा घर दोबारा साफ़ करना पड़ा। घर साफ़ किया ना तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो आज वो लेके आए गजरे, एक वो लाए अपनी बेटी का और एक मेरे लिए लेके आए हैं। और सबसे पहले अपनी बेटी को पहनाते होते हैं, जब भी वो गजरे लाते हैं ना सबसे पहले अपनी बेटी को ही पहनाते हैं, क्योंकि फिर वो ना थोड़ी गुस्से वाली है। अच्छा, वैसे भी वो गजरा लाते ही इसके लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको गजरे बहुत पसंद है। मैं तो बस एवं भी घरेलू कटाऊँ, मुझे तो बस एवं इम्प्रेस करने के लिए ले आते हैं, वरना वो लाते हैं अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि वो गजरे बहुत पसंद करती है। और यकीनन आपकी बच्चियां भी गजरे और चूड़ियाँ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बच्चियों को बहुत पसंद होती हैं। इसके साथ साथ चलती हूँ, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। इससे पहले अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट है। चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।